हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जस्ट लर्न। तो जो इन्वायरमेंट की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए जो हम एनसीईआरटी की समरी कर रहे हैं जो अलग अलग क्लासेस की, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कुछ टॉपिक्स, उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए कुछ और जो एनसीईआरटी में टॉपिक्स के रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट में, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं हम। ठीक है, तो आज का जो सबसे पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास मधुबनी पेंटिंग पे। ठीक है, ये मतलब ये टॉपिक नहीं है, मतलब ये एनसीईआरटी की सारी समरी है कि जो कि हमें वो चैप्टर्स ना पढ़ने पड़े और एक समरी जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं हम उसको सीधा जो है गो थ्रू हो जाएं, उसके जो क्वेश्चन आते हैं जो बेसिकली जो पेपर में पूछे जाते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो। ठीक है जी, तो जो हम अब डिस्कस करने वाले हैं मधुबनी पेंटिंग के बारे में। मधुबनी पेंटिंग जो है, ठीक है, सबसे पहले तो मधुबनी पेंटिंग के बारे में पता होना चाहिए कि जो मधुबनी है वो एक प्लेस है। कहाँ पे है हमारा? एक प्लेस है जो कहाँ पे है? बिहार में। ठीक है, इट इज़ अ प्लेस इन बिहार। तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि मधुबनी पेंटिंग कहाँ पे फेमस है, तो इट इज़ मतलब एक मधुबनी नाम का जो एक शहर है, कहाँ पे है? इट इज़ इन बिहार। बिहार में एक जो है प्लेस है मधुबनी नाम की, उधर की ये जो मधुबनी पेंटिंग है वो फेमस है। ठीक है जी, और ये क्या इसमें एक फोक आर्ट है, फोक आर्ट ऑफ पेंटिंग है ये। ठीक है जी, एक फोक आर्ट है ये। ठीक है, और ये किससे बनाई जाती है? ये वाली जो पेंटिंग है इट इज़ मेड अप ऑफ पाउडर्ड राइस। ठीक है, पाउडर्ड राइस से बनी हुई है ये। ठीक है, पाउडर्ड राइस मतलब चावलों का जो आटा होता है उससे बनाई जाती है। उसमें क्या मिक्स किया जाता है? उसमें नेचुरल कलर्स मिक्स किए जाते हैं, नेचुरल जो हैं। ठीक है, नेचुरल कलर्स हैं जो कि इसमें आ जाएगा इंडिगो है हमारा, जो नील जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद टर्मरिक यूज़ की जाती है जो येलो कलर के लिए जो यूज़ किया जाता है। ठीक है, फिर अलग अलग फ्लावर्स को यूज़ किया जाता है जिनसे नेचुरल कलर्स मिले। ठीक है, फ्लावर्स को यूज़ किया जाता है इसमें। ठीक है जी, कलर्स ऑफ फ्लावर्स एंड ट्रीज एक्सेट्रा आर यूज्ड। और ये पेंटिंग्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है कि ये जो पेंटिंग्स है क्या शो करती हैं? दीज शोज ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स। ठीक है, ये पेंटिंग्स बेसिकली किसको शो करती हैं? ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, फ्लावर्स हैं। ठीक है, और क्या चीजें हैं? बर्ड्स को या फिशेस को। ठीक है, एक्सेट्रा। तो ये इंपॉर्टेंट जो है कि किसको किसको शो करती हैं? ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, फ्लावर्स, बर्ड्स, फिशेस एक्सेट्रा। और ये नेचुरल कलर से बनाई जाती है। इंडिगो, टर्मरिक और फ्लावर जो है अलग अलग फ्लावर्स या ट्रीज से कलर जो नेचुरली एक्सट्रैक्ट करके। और ये क्या है? बेसिकली पाउडर्ड शुगर जो होती है, और सॉरी पाउडर्ड राइस जो चावलों का आटा है। और ये मधुबनी क्या चीज़ है? एक प्लेस है विच इज़ इन बिहार, और ये एक फोक आर्ट की फॉर्म का है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार कि यहाँ भी क्वेश्चन पूछ लिया कि मधुबनी पेंटिंग इज मेड अप ऑफ, ऑप्शन ए दे देंगे पाउडर्ड राइस, ऑप्शन बी दे देंगे आपके पास कि क्रेयॉन से बनाई जाती है, ऑप्शन सी दे देंगे कि हाँ भी पेंटिंग कलर्स को यूज किया जाता है, ऑप्शन डी ऐसे कुछ देके। तो हमें पता होना चाहिए कि इट इज मेड अप ऑफ पाउडर्ड राइस। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया। फिर और कुछ पूछ लेंगे कि हाँ भाई मधुबनी पेंटिंग के बारे में क्या चीज सही है। ऑप्शन ए दे दें कि इट डिपिक्ट्स ह्यूमन बींग्स, ऑप्शन बी दे देंगे इट इज मेड अप ऑफ टर्मरिक, ऑप्शन सी दे देंगे इट इज फोक आर्ट, ऑप्शन डी दे देंगे कि मधुबनी जो एक प्लेस है इट इज सिचुएटेड इन राजस्थान। तो इसमें क्या चीज गलत हो जाएगी हमारी कि इट इज सिचुएटेड इन राजस्थान। ये कहाँ पे है? ये बिहार में है। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चंस जनरली हर ईयर जो है पूछे गए हैं इसके रिलेटेड, तो इसीलिए हमें ये करना जरूरी है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मधुबनी पेंटिंग। ठीक है, तो अब इसके बाद जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट की जो फ्लावर वैली है। ठीक है, फ्लावर वैली है वो कहाँ है? उत्तराखंड में है। बात याद रखना कि फ्लावर वैली, द फ्लावर वैली कैन बी फाउंड इन द हिल्स ऑफ उत्तराखंड। ठीक है जी, फ्लावर वैली इन द हिल्स ऑफ उत्तराखंड, ये बात याद रखना एक हमारी। ठीक है, उसके बाद आ गया हमारे पास ये जो कुछ फ्लावर्स के नाम है हमारे पास, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इसीलिए मैं जो मेन क्वेश्चन पूछे गए हैं वही है। मैरीगोल्ड और जो जीनिया है ये फ्लावर्स किस लिए यूज किया जाता है? डाई पर्पस, कोई डाइंग करने के लिए। जब डाई नहीं, वो जैसे हम कि जो मतलब दुपट्टे वगैरह को डाई करते हैं, उसी तरह या क्लोथ को डाई करने के लिए मैरीगोल्ड और जेनिया का जो फ्लावर्स हैं वो यूज किए जाते हैं टू डाई क्लोथ्स। ठीक है जी, फिर उसके बाद आ गया कि द डैश डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश इज फेमस फॉर इत्र मेकिंग। ठीक है, एक कन्नौज डिस्ट्रिक्ट है जो ये कहाँ पे है? यूपी में है, और ये किसके लिए फेमस है? इट इज फेमस फॉर इत्र मेकिंग।
इत्र मेकिंग, जो हम इत्र लगाते हैं, ठीक है, इत्र मेकिंग के लिए फेमस है, और ये भी गुलाब जल मेकिंग के लिए भी फेमस है, ठीक है, गुलाब जल मेकिंग के लिए भी ये जगह जो है फेमस है। ये कौन सा है? कन्नौज, विच इज इन यूपी, ठीक है। तो इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इत्र मेकिंग के लिए कौन सा डिस्ट्रिक्ट फेमस है, या पूछ लिया जाएगा कि कन्नौज कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में, या विच पूछा जाएगा विच डिस्ट्रिक्ट इन यूपी इज फेमस फॉर इत्र मेकिंग, तो हमारा आंसर आ जाएगा कन्नौज, ठीक है जी। ये हो गया एक हमारे पास, ठीक है जी। फिर उसके बाद आ गया एक जो मतलब एक ऑथर, ये हम कह सकते हैं कि जिन्होंने बहुत सारी जो चिल्ड्रन के लिए बुक्स लिखी हैं, स्टोरीज लिखी हैं चिल्ड्रन की, उनका नाम पूछा गया कई बार। उनका जो नाम है गीजूभाई भड़ेका, जो नाम इनका है एक, ठीक है। लिव्ड इन, ये कहाँ पे रहते थे? सबसे पहले तो एक क्वेश्चन पूछा गया था गुजरात में। और ये क्या है? इन्होंने बच्चों के लिए बुक्स लिखी हैं, स्मॉल चिल्ड्रन के लिए स्टोरीज लिखी हैं, और इन्होंने जो एक चाइल्ड एजुकेशन, मतलब कि जो बच्चों की शिक्षा पे बहुत सारे काम किए हैं, इसीलिए ये वाला जो क्वेश्चन पूछा जाता है और इनका ये नाम याद रखा जाए, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारे पास। फिर उसके बाद आ गया कि एक इंडियन जो रॉबिन है, ठीक है, इंडियन बर्ड है एक जो इंडियन रॉबिन, जिसका नाम है, ठीक है। तो ये अपने जो एग है कहाँ पे ले करता है, अब ये बर्ड्स के रिलेटेड आ जाएगा कि वो अपने एग कहाँ ले करते हैं, क्या चीज़ें सारी वो डिस्कस करेंगे अब, ठीक है। तो इंडियन रॉबिन जो है ये कहाँ पे एग ले करता है? अपने स्टोन्स के बीच में, ऑन रोड साइड, ठीक है। कोई रोड है, मान लो कि रोड के साइड्स पे जो जगह है वहाँ पे जो स्टोन पड़े हैं उनके बीच में ही अपने जो एग ले करता है। कौन सा बर्ड? इंडियन रॉबिन, ठीक है जी, ये बात याद रखना। फिर उसके बाद आ गया कि कोयल जो है, ठीक है, ये बहुत कॉमन सी बात है ये वाली, तो कि कोयल जो है अपने एग कहाँ ले करती है? इन द क्रोज नेस्ट, ठीक है, क्रो के जो नेस्ट में वहाँ पे ये एग ले करती है। और जो क्रो और कोयल का जो एग है इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, इसीलिए जो मतलब कि कौवा है वो क्या करता है, कोयल के जो एग हैं उनको अब उसको जो है उसके बाद में जो हैच होते हैं एग और जो उसके बच्चे हैं उनको उसी तरह से उसका ध्यान रखता है। और जो कोयल है किस में एग ले करती है? क्रो के नेस्ट में, ठीक है। और उनको उनके जो एग्स में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बस थोड़ा बहुत है कि कोई छोटा होता है कोई बड़े होते हैं उनके, तो इतना सा डिफरेंस है, इसीलिए तो ये जो है ये बात याद रखने वाली है। फिर उसके बाद क्या है कि जो बर्ड्स हैं अपने नेस्ट को, बर्ड्स जो हैं अपने नेस्ट को सिर्फ एग ले करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अपने नेस्ट को क्यों यूज़ करते हैं? सिर्फ एग ले करने के लिए। और जब तक क्या होता है कि जब वो अंडा जो है या एग हैच हो जाता है और उसके बाद जब उसमें से जो छोटे चिक्स हैं वो निकल जाते हैं, तो जो अपना बर्ड है वो अपना नेस्ट छोड़ देता है, ठीक है। तो ये बात याद रखना कि बर्ड्स यूजेस देयर नेस्ट तो सिर्फ अपने एग ले करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है जी। ये हो गया। फिर उसके बाद हमने जो मैप्स की डिस्कशन करनी है, मैप्स के रिलेटेड जो है कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुजरात कहाँ पे है या वो चीज़ कहाँ पे है, तो वो ऑलरेडी जो वीडियो है हमारी मैप्स के रिलेटेड जो है सोशल स्टडीज़ की जो वीडियो डाली गई है उसमें मैप के रिलेटेड सारा जो एक डिटेल्ड वीडियो बनाई गई है, ठीक है, जो तो आप उसके ज़रूर गो थ्रू हो जाना, क्योंकि उसमें सब जो समझाया गया मैप के रिलेटेड। तो या मैप जो भी है नेट से ज़रूर एक बार नेट से मैप को जो मतलब एक निकाल के और उसको गो थ्रू ज़रूर हो जाना। कई बार डिस्ट्रिक्ट पूछ लिए जाते हैं कि गुजरात कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश कहाँ पे है, तो वो चीज़ें थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए हमें, ठीक है जी। तो मैप के लिए आप जो वीडियो ऑलरेडी डाल चुके हैं हम सोशल स्टडीज़ के रिलेटेड डाली हुई है मैप्स में, तो उसके गो थ्रू ज़रूर हो जाना एक बार, ठीक है जी। फिर उसके बाद आ गया कि तो चिल्ड्रन पंचायत, ठीक है। अब ये कुछ बेसिक सी बातें हैं कि चिल्ड्रन पंचायत है वॉज कॉल्ड भीम संघ, भीम संघ कहाँ पे है जी? ये हिलगुंडी में। ये सारा जो है एनसीईआरटी की बुक्स में जो इन्वायरमेंट का सिलेबस है उसके रिलेटेड ये पूछी जाती हैं बातें, तो ये उसी की समरी है, ठीक है। तो ये क्या है? चिल्ड्रन पंचायत, ठीक है जी। चिल्ड्रन पंचायत, उसका नाम क्या? भीम संघ है, जो ये कहाँ पे है? हिलगुंडी में है, जो मतलब कि बच्चों की, जो एडल्ट्स की, सॉरी जो बच्चे हैं, जो चिल्ड्रन पंचायत है बनाई गई है, ठीक है जी। फिर उसके बाद हम कुछ ट्रीज के बारे में डिस्कस करें तो एक बनियान ट्री जो होता है उसकी जो मतलब आपने वो देखी होंगी कि उसकी जो ब्रांचेस हैं, ठीक है, अगर मान लो कि ऐसा कोई पेड़ है, ठीक है, तो उसकी जो ब्रांचेस हैं वो ऐसे बाहर को निकली होती हैं, ठीक है, ऐसे बाहर को हैं। अब ये जो ब्रांचेस हैं ये बेसिकली है क्या? ये रूट्स हैं, ठीक है,
ये उस प्लांट की या उस पेड़ की जो ट्री है उसकी रूट्स होती हैं, जो वो चीज़ हैं, ये ब्रांचेस जो उसकी नीचे लटकी हुई होती हैं, ठीक है। तो ये बनियान ट्री का जो ये बात है कि बनियान ट्री की जो हैंगिंग ब्रांचेस है वो एक्चुअली क्या चीज़ है, वो इसी की प्लांट या इसी की ये जो ये ट्री है इसके क्या है, रूट्स हैं ये, ठीक है जी। तो ये बात याद रखना एक। तो ये हो गया बनियान ट्री के बारे में। फिर उसके बाद आ जाता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये लास्ट ईयर भी पूछा गया था कि जो डेजर्ट ओक है, डेजर्ट ओक नाम का जो है एक पेड़ या ट्री की बात करें हम, तो ये कहाँ पे पाया जाता है, इट इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है जी। डेजर्ट ओक जो है कहाँ पे पाया जाता है, इट इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है जी। फिर उसके बाद इसकी जो रूट्स हैं इसके बारे में कुछ अगर बात करें, जो इसकी रूट्स हैं ये बहुत ज़्यादा डीप जाती हैं जहाँ तक इनको पानी मिलता है, कि जहाँ पे इनको पानी मिल जाए, ठीक है। तो क्या है, रूट्स गो डीप इनटू द ग्राउंड टिल दे रीच वाटर, ठीक है। और अपनी जो रूट्स हैं इतनी दूर तक जाती हैं नीचे को कि जहाँ पे इनको पानी मिल जाए वहाँ तक जाती हैं ये। और जो इनका वाटर है कहाँ पे स्टोर करती हैं, ये अपना ट्रंक में स्टोर करती हैं, ठीक है जी। तो ये बात याद रखना कि जो वाटर है ये कहाँ पे स्टोर करती हैं, ये ट्रंक में स्टोर करती हैं, ठीक है जी। तो ये बात हुई इसके बाद, ठीक है जी। तो इसके बाद अब कुछ और अगर हम बात करें तो ये मधुबनी पेंटिंग के बारे में हुआ, फ्लावर्स के बारे में हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने कन्नौज डिस्ट्रिक्ट के बारे में, फिर एक जो गीजू भाई के बारे में डिस्कस किया, फिर उसके बाद कुछ एग्स के बारे में डिस्कशन की, बर्ड्स के, ठीक है। फिर मैप की जो वीडियो है ज़रूर गो थ्रू हो जाना, उसमें से ज़रूर पूछ लिया जाता है कई बार क्वेश्चन, वो ऑलरेडी अपलोडेड है इसी चैनल पे, आप देख सकते हैं जाके। तो या अगर चाहें तो मैं इसका लिंक भी साथ में शेयर कर दूंगा कि जिसमें आपको मैप्स के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है कि पता होना चाहिए कि कहाँ कौन सा प्लेस है, या तो वो चीज़ें भी आपको मिल जाएंगी साथ में। और उसके बाद फिर हमने पंचायत के बारे में डिस्कस किया, फिर उसके बाद डेजर्ट ओक बनियान ट्री के बारे में डिस्कस किया हमने, ठीक है जी। तो ये एक एनसीईआरटी की पूरी कंप्लीट समरी है, और इसी की तरह और भी वीडियोस हैं अभी। तो ये 2-3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हो चुकी हैं, आप उससे ज़रूर गो थ्रू हो जाएं, और इससे आराम से आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो मतलब और कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस वीडियो से गो थ्रू हो जाएं। तो आज के लिए इतना ही था। अब नेक्स्ट जो वीडियो है हम उसके और डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू।